देश भर के पत्रकार साथियों, हमारी ट्रेड यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबद्ध भारतीय मजदूर संघ लगातार डिजिटल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े साथियों को वर्किंग जर्नलिस्ट मान लिया है। तो हमारी बात पर कोई मानने को तैयार नहीं था। साथियों, अब यह सरकार अधिसूचना की कॉपी आपके सामने रख रहे हैं। इसके अनुसार डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े साथी व रेडियो में काम करने वाले ब्रॉडकास्टर भी पत्रकार माने जाएंगे। सरकारी सुविधाएं अब अनुबंध पर काम करने वाले पत्रकारों व स्ट्रिंगरों को भी मिलेगी। साथियों, अपने मीडिया जगत को ये सभी सुविधाएं व सम्मान दिलवाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। पत्रकारों की मांगों को लेकर 9 जुलाई 2019 को भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री पवन कुमार जी की अगुवाई में हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी के साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के नेता श्री हेमंत बिश्नोई, उमेश चतुर्वेदी, प्रमोद कुमार सैनी, सुश्री सर्जनाथ शर्मा व वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से मिले और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन दिया। हमारे ज्ञापन पर गंभीर रोक लेते हुए मंत्री जी ने डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व रेडियो ब्रॉडकास्टर को भी लेबर कोर्ट्स में शामिल करवाया। साथियों, अब आगे का संघर्ष ई पेपर को मान्यता दिलाने के लिए जारी रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं IPPCI मीडिया के नाम से 200 व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूँ 5 साल से। 5 साल तो हो ही गए चलाते हुए। दोस्तों, आज 3 नवंबर 2020 है। आज कोई त्यौहार तो नहीं है, ना होली, ना दिवाली, ना ईद, ना क्रिसमस, लेकिन दोस्तों मीडिया के लिए आज त्यौहार ही है। त्यौहार के तौर पर मना सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को ध्यान होगा, शायद जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज हम लोगों ने जो एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आप लोगों के पास भेजी है, जिसमें उन्होंने सरकारी गजट नोटिफिकेशन है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था अभी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भी हम लोग जो है, सरकार डिजिटल मीडिया को मान्यता दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान्यता दे रही है, रेडियो ब्रॉडकास्टर को मान्यता दे रही है। और दोस्तों, सरकार ने बहुत अच्छे जो कुछ चीज़ें जो लेबर कोर्ट्स में हैं, लेबर कोर्ट्स का फ़ायदा आने वाले टाइम में स्ट्रिंगर्स को भी मिलेगा। जो गलियों में, देहातों में, दूर दराज इलाकों में जिला स्तर पर जो है काम कर रहे हैं स्ट्रिंगर्स, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ये सारे साथी जो अभी मैंने पूरा गिनाए हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टर, प्रिंट मीडिया, स्ट्रिंगर, ये सारे अब जो श्रमजीवी पत्रकार माने जाएंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट, श्रमजीवी पत्रकार, जो सारी सुविधाएं राज्य सरकारें या केंद्र सरकार वर्किंग जर्नलिस्ट को देती है, वही सुविधाएं अब इन सारे लोगों को मिलेगी जो मैंने नाम अभी बताए हैं। दोस्तों, एक डिजिटल मीडिया के साथियों को, हम लोगों को जो है एक न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए जी। और मुझे बड़ा आज कष्ट हो रहा है ये बताते हुए कि जब 5 साल पहले हम लोगों ने लड़ाई शुरू की डिजिटल मीडिया के साथियों के लिए, तब डिजिटल मीडिया आया ही था अभी। तो देश भर के जो पत्रकार संगठन हैं, उनमें से ढेरों पत्रकार संगठनों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये कोई पत्रकार थोड़ी है, इनको तो पत्रकार मानना ही नहीं चाहिए। खूब उन्होंने विरोध किया, लेकिन हम लोग अड़े रहे। दोस्तों, हम लोग अड़े रहे। हम लोगों ने पूरी एक व्यू रचना की कि किससे इनको मान्यता दिलानी है डिजिटल मीडिया के साथियों को। दोस्तों, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग जानते भी होंगे कि पिछले 4-5 साल से हम लोग जो हैं डिजिटल मीडिया के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वर्कशॉप करानी शुरू की डिजिटल मीडिया के साथियों के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इससे डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं या पोर्टल चलाते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप की। लगातार अलग अलग जगहों पर वर्कशॉप की हम लोगों ने। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड, जिनके इसमें डिजिटल मीडिया में स्पेशलाइजेशन था, उन लोगों ने जो पत्रकारों को, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, उनकी क्लासेस ली, वर्कशॉप की हम लोगों ने। ये 6 वर्कशॉप इस तरह की हम लोग करा चुके हैं। हम लोग बताते हैं कि भी डिजिटल मीडिया के साथियों को करना क्या है, किस तरह अर्निंग करनी है, कैसा उनको जो है रकम कमानी है, किस तरह से उन्होंने जो है कंटेंट्स लेने हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या एथिक्स है, क्या नियम है, सारा जो है पूरा जो है अलग अलग वर्कशॉप में हम लोगों ने बताया साथियों को। खूब सराहना हुई।
और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो है एक बड़ा और काम किया। पिछले 4 साल से हम लोग दिल्ली में और देश भर में साथी भी 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे मना रहे हैं। दोस्तों ये किसी यूनाइटेड नेशन का कोई डे नहीं है, केंद्र सरकार का, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, ये किसी की तरफ से हमें नहीं ये कहा गया कि भी ये डे मनाओ, लेकिन हम लोग लगातार 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे मना रहे हैं। दोस्तों आप ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, उस दिन हम लोग देश भर के पत्रकार डिजिटल मीडिया के साथियों को दिल्ली में इकट्ठा करते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उन साथियों को सम्मानित किया जाता है। 100-150 पत्रकारों को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये लगातार ये प्रोसेस हमारा जो चल रहा है, ताकि एक डिजिटल मीडिया के बारे में आम लोगों को, सरकार को पता तो लगे। और दोस्तों फैक्ट ये कि आज की डेट में हमारे इतने प्रमोशन के बाद अब स्थितियाँ जो हैं, एक नई स्थितियाँ सामने आ गई हैं। दोस्तों जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, प्रिंट मीडिया ले लो, सारी बड़ी अखबारें, सारे बड़े मीडिया जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सब क्या कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं अपने आप को। मतलब वो तो चला ही नहीं, कोई अखबार निकाल रहा, बड़ा मीडिया हाउस तो अखबार तो निकाल ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है डिजिटल मीडिया। वो समझ गया कि आने वाला टाइम दोस्तों डिजिटल मीडिया का है। सरकार भी इस चीज़ को समझ गई है, सरकार ने हमारी बात मानी। हम लोगों ने दोस्तों इसके लिए जो है सरकार को कई ढेरों ज्ञापन दिए, प्रदर्शन भी किए, आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन भी हुए। हम लोग जो है अपना श्रम मंत्री जी से भी लास्ट ईयर 9 जुलाई को हम लोग दिल्ली में मिले, उनसे हमने उनको बताया भी, डिजिटल मीडिया के बारे में बताया कि डिजिटल मीडिया जो है आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल मीडिया को सरकार को जो है मान्यता देनी चाहिए। हमारी लगातार संघर्ष दोस्तों उसका रिजल्ट निकला, और केंद्र सरकार की जो अधिसूचना है उसकी कॉपी जो है मैंने फेसबुक पे डाली है, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाली, सोशल मीडिया में डाली है, जो अधिसूचना है कि किस तरह हम लोगों, और इसके अलावा जो संघर्ष हम लोगों ने कैसे लड़ा वो हम लोगों ने आप लोगों को ब्रीफ किया है। दोस्तों एक लंबी लड़ाई थी, इसकी एक जीत हुई है। अब दोस्तों एक आगे एक लंबी लड़ाई और शुरू करने वाले हम लोग, एक और संघर्ष शुरू करने वाले हैं डिजिटल मीडिया के लिए। तो खैर हम लोग जो है अब उनके लिए नॉर्म्स जो है ऐसे नॉर्म्स बनने चाहिए। अब हमारी मेन सरकार से मांग है, अब नॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स, लगातार आप पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन के अभी नॉर्म्स तय होने। दोस्तों हम लोग चाहेंगे कि उसका फ़ायदा जो रजिस्ट्रेशन होनी है डिजिटल मीडिया के साथियों को, उसका फ़ायदा जो है गली मोहल्ले के जो पत्रकार हैं, देहातों के पत्रकार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जनपद स्तर के, इन छोटे शहरों के जो पत्रकार हैं उसका फ़ायदा मिले और सरकार उनको मान्यता दे। हम लोग की दोस्तों लड़ाई है, बड़े पत्रकारों को तो सरकार सब कुछ दे ही देती है। और आज एक दोस्तों ये जितने भी बड़े पत्रकार जो कि जॉब में नहीं रहते हैं, किसी कारणवश उनको निकाल दिया जाता है या छोड़ देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो डिजिटल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। कोई अपना पोर्टल चला रहा है, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, आप उठा कर देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सच मिलेगा वो आपको। सारा जो है मीडिया जगह जिस समय डिजिटल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। दोस्तों वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की बड़ी एक संघर्ष हमारा जो है वो आगे सफल रहा है, और इस संघर्ष के लिए जो है आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का साथ। अब दोस्तों एक जो नई लड़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ई पेपर। अब हम लोग चाहते हैं कि ई पेपर को भी मान्यता मिले। विदेशों में मान्यता है दोस्तों, विदेशों में पूरी मान्यता है, लेकिन अपने यहाँ तो आप जानते हैं जो विदेशों में 5 साल पहले होगा वो अब हमारे यहाँ होगा। तो सरकार से हमारी ये डिमांड चल रही है कि आप ई पेपर को भी मान्यता दो, जिस तरह से डिजिटल मीडिया को मान्यता मिली है उस तरह से ई पेपर को भी मान्यता दो। दोस्तों इस लड़ाई में जो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी साथियों ने, मुझे आज भी वो दिन ध्यान आ रहे हैं कैसे हम वर्कशॉप करते थे और कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे। कुछ लोगों ने जो है देखा कि भी हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं तो बड़े हैरान होते थे, और उनको ये नहीं पता था कि आने वाला टाइम जो है डिजिटल मीडिया का है। और आज जो है दोस्तों डिजिटल मीडिया की जो है जो मान्यता मिली है, मैं उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।